भावनाओं के बीच में जो कश्मकश चलती है, इसके रहस्य से आज हम उठाएंगे पर्दा और आपको पूरी तरह से डेटा और क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ बताएंगे कि किस तरह से आपको स्मॉल कैप शेयरों में पैसा लगाना चाहिए, और अगर आप लगा कर बैठे हैं या लगाना चाहते हैं तो क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए, कब आप एंटर करें, कब एग्जिट करें, और कब आपको सिग्नल मिलेंगे कि स्मॉल कैप शेयरों में सावधान होना है। अगर बड़ा पैसा बनाना है तो फिर क्या तरीका होना चाहिए। और इसी पर हमारी जो खास सीरीज है बिग ट्रेंड विद एस, अतुल सूरी साहब देश के जाने माने एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और हर महीने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रिसर्च लेकर आते हैं। और इस बार अतुल सर हमारे लिए रिसर्च लाए कि स्मॉल कैप शेयरों को किस तरह से अप्रोच किया जाए। अतुल सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद एक बार फिर से, आपने बहुत बेहतरीन रिसर्च। सर मैं जब ये वाला टॉपिक आपने दिया मुझे, इस बार मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ, मैंने कहा अतुल सर तो स्मॉल कैप शेयरों में बड़े बुलिश हैं, लेकिन आज आपने खास तौर से रिसर्च इस बात की कि किस तरह से तेजी के मार्केट के बाद अगर स्मॉल कैप शेयर नीचे आए तो सावधान होना चाहिए या क्या हो सकता है। पहले तो ये रिसर्च का प्रीमाइस आपने सोचा ही ऐसा क्यों कि ये रिसर्च भी करनी चाहिए। मैं गया था अहमदाबाद जी। अहमदाबाद ऐसी सिटी है जहां पे इक्विटी कल्ट बहुत बड़ा है, गजब का है। तो जिस बड़े इन्वेस्टर से मैं मिलता था, ये बहुत हाई नेटवर्थ वाले हैं, लेकिन सब अपना एक पोर्टफोलियो लेके बैठे हुए हैं। और उनका जब मैं पोर्टफोलियो देखता था वो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप से भरा हुआ था। तो मैं देख रहा था कि यार ये ट्रेंड है, किसी को लार्ज कैप चाहिए ही नहीं। म्यूचुअल फंड हो लार्ज कैप लोग फेंक के स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, पीएमएस स्मॉल कैप में डाल रहे हैं और सबके पोर्टफोलियो स्मॉल कैप से भरे हुए हैं। तो जब मैं उनको थोड़ा एनालिसिस करता था, मैं देखता था भाई मजा तो आ रहा है, पैसा तो बन रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट जब करेक्शन आएगा क्या ये आदमी इसको झेल पाएगा कि नहीं। हाँ। और मुझे नहीं लगता है कि लोगों को इतनी समझ है कि करेक्शन जब आती है कितनी आती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज का एपिसोड इस पे करें। हम ऐसा नहीं कह रहे कि स्मॉल कैप में बबल है, रिटर्न नहीं है, मुझे अभी भी बुलिशनेस है, बट क्वेश्चन क्या है कि आर यू द राइट फिट, मतलब कि आपकी जो रिस्क टॉलरेंस है क्या वो राइट फिट है कि नहीं। और मुझे ये डर है कि अनिल के बहुत लोगों का जो कहते हैं ना, बुल मार्केट में मुझे चाहिए स्मॉल कैप रिटर्न, बट मंदी में मुझे चाहिए फिक्स डिपॉजिट रिटर्न। बात सही ऐसा है। नहीं होता। बिल्कुल। तो अगर आप स्मॉल कैप खेल रहे हो, हम यही दिखाना चाहते हैं कि जब ड्रॉडाउन होते हैं कैसा होता है। तो क्वेश्चन इज कि आप उसे झेल पाओगे नहीं, बस यही है एक क्वेश्चन। ये आपने बहुत सही बात की। एक्चुअली न सिर्फ स्मॉल कैप में बल्कि स्टॉक मार्केट में सारे इन्वेस्टर्स की एक ही ख्वाहिश है कि सेफ्टी एफडी की मिले और कमाई स्मॉल कैप शेयरों वाली है। बिल्कुल, बस तो फिर मजा ही आ जाए। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता नहीं है। लेकिन शुरुआत करता हूं मैं इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले कि लोग हर वक्त ये पूछते हैं, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, चूंकि मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही है, किस तरह के मार्केट कैप वाली कैटेगरी में निवेश करें। मैं यहां से शुरू करता हूं, बताएं। देयर इज नो परफेक्ट आंसर। ओके, परफेक्ट आंसर यहां पे नहीं है, परफेक्ट आंसर यहां पे है। अच्छा, इट इज योर एबिलिटी टू टेक रिस्क, डाइजेस्ट कितना कर सकते हैं। बिल्कुल, बिकॉज देखिए रिटर्न्स तो सब समय वेलकम है, सब हाईएस्ट रिटर्न चाहते हैं, आप भी, मैं भी, आप भी चाहते हैं। अरे आप बिलीव नहीं करेंगे, आप जैसे आप अहमदाबाद गए, मैं कहीं जगह जाके कौन सर एक बेस्ट म्यूचुअल फंड बता दो। हाँ, अगर आप, या तो एक बेस्ट स्टॉक बता दो। अरे भाई एक सबके लिए कैसे, अगर एक ही बेस्ट होता तो फिर इतने फंड की जरूरत क्या है। सर कैसे आप कैसे हैंडल करते हैं ये जवाब आते हैं? तो उस हिसाब से क्या है, पहले अब तो आंसर देना बंद कर दिया है। बहुत सालों से सीख गए, विजडम है कि उसको आंसर ही नहीं देते, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ ट्रैप। बट क्वेश्चन इज कि ये जो वेल्थ क्रिएशन जर्नी होती है ये आपके पर्सनालिटी से लिंक, जैसे राकेश झुनझुनवाला, सब राकेश जी को जानते हैं, राकेश जी ने ये लिया वो लिया, बट क्या आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उनके जैसी? और मैं उनके साथ रहा हूं, मैंने देखा है कि जो राकेश जी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थी वो आज तक किसी में नहीं है। सही बात। जो एबिलिटी उनकी थी ड्रॉडाउन में 2008 में जब देखा था, तो मतलब हिलते नहीं थे। जो 2008 में देखा था 60% स्टॉक घट जाते थे, बट द एबिलिटी यहाँ पे तो यार लोग ऐसा है कि 10% घट जाते हैं तो फंड मैनेजर को गाली, एनालिस्ट को गाली, आपको भी पड़ती होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उस हिसाब से क्या होता है कि क्वेश्चन है ये, दिस डिसीजन इज बेस्ड ऑन इमोशंस, और इमोशन जो है वो आप अपना ही जानते हैं। करेक्ट,
वो आप अपना ही जानते हैं। इसलिए मैंने कहा इसके लिए कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको यहां से दे सकूं। हर इन्वेस्टर को देखना पड़ेगा व्हाट इज हिज कैपेसिटी टू हैंडल ड्रॉडाउन्स। मैं बता दूं ड्रॉडाउन क्या है। देखिए, एक तो रिटर्न तो आप सब समझते हो, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट क्या परसेंटेज रिटर्न है, बट ड्रॉडाउन क्या होता है कि ये स्टॉक कितना घटता है। रिस्क मेजर करने के बहुत है, सोफिस्टिकेटेड, सॉर्टिनो रेशो, स्टैंडर्ड डिविएशन, बट फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स उनको समझ नहीं आता ये सब। करेक्ट। क्वेश्चन इज भैया कितना नुकसान हुआ, हाँ, कितना घटा, और अगर आप उसको स्टडी करेंगे रिटर्न के साथ तो आप देखेंगे कि आपको इस पिक्चर के दोनों पहलू दिखेंगे। ये होगा तो वो भी होना ही है, तेजी आएगी तो मंदी भी आएगी, और तेजी में बहुत भागेंगे तो मंदी में भी कम हो सकता है। लेकिन क्या इस वक्त आपको कहीं मतलब ऐसे स्मॉल कैप शेयरों में बबल बनता हुआ दिख रहा है, या कुछ जरूरत से ज्यादा तेजी हो गई, एक्सेसिव ऐसी चीजें कुछ दिख रही है? देखिए, करेक्शंस आना बहुत जरूरी है। एक्सेसिव मुझे नहीं लगता, मुझे लगता अभी भी स्मॉल कैप अच्छे हैं, अभी भी चलेंगे, बट जो अब स्मॉल कैप चलेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन कंपनीज बैक्ड बाय गुड नंबर्स। जो बोलते हैं ना अंधी तेजी, हर कोई स्टॉक, हर कोई स्टोरी, हर कोई आदमी जो पैसे बनाएगा, शायद वो फेज खत्म हो रहा है। फिर भी स्मॉल कैप, मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस आएगी। बट द क्वेश्चन वी आर ट्राइंग टू एड्रेस टुडे अनिल इज नॉट कि इसका टॉप हो गया, उसका टॉप हो गया। एज ए इन्वेस्टर अगर आप लार्ज कैप को फेंक रहे हो और सिर्फ स्मॉल कैप में जा रहे हो ग्रीड के कारण, आपको यह समझना चाहिए कि इसका डाउनसाइड भी क्या है। प्लीज अंडरस्टैंड रिस्क एंड रिवॉर्ड, दोनों साथ में समझिए, दोनों साथ में समझिए। अगर आप रिस्क नहीं समझेंगे, सिर्फ रिवॉर्ड देखेंगे, तो शायद आपको तो अभी बहुत तक तो प्रॉब्लम जितने मैं देखता हूँ सब मैक्सिमम इन्वेस्टर्स का आपको लगता है कि फोकस पूरा का पूरा रिटर्न पर ही है, कि कमी कितनी होने वाली। आप म्यूचुअल फंड फ्लो देख लीजिए। ये तो चलो एनेक्डोटल है, आप किसी को मिले, मैं किसी मिले, तो जो म्यूचुअल फंड डेटा है आपके सामने, वो तो उसमें तो कोई गलती नहीं है, राइट। अभी आप पिछले साल देखिए, द लार्जेस्ट फ्लोज जो है दे आर कमिंग टू स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। करेक्ट। और जो लार्ज कैप है वहां पे एक्चुअली आप देखेंगे कि द फ्लोज आर नेग्लिजिबल। और इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप NSE 500 का मार्केट कैप ब्रेकअप देखें, यानी ब्रॉडर मार्केट, 71% जो मार्केट कैप है मार्केट का NSE 500 इज लार्ज कैप। अच्छा, सबसे बड़ा जो पीस है 71% लार्ज कैप है, एंड स्मॉल कैप इज ओनली 10%। आपने स्मॉलेस्ट जो पीस में सबसे बड़ा फ्लोज डाल दिया, और जो सबसे बड़ा पीस है उसमें सबसे कम फ्लोज डाल दिए। तो आप ये इस मिसमैच को समझ रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इसीलिए जो रेगुलेटर ने भी बहुत अच्छा काम किया है कि लोगों को वार्न किया है। अब हर इन्वेस्टर जो करे वो उसका तो कोई जिम्मा नहीं लेते, बट एक अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाहते हैं कि ये जो फ्लोज हैं, जो लोग लार्ज कैप फेंक के स्मॉल कैप ले रहे हैं, मजा तो आ रहा है, बट जब ड्रॉडाउन होगा आप भाई उसका भी ध्यान दीजिए। तो लेकिन अब तक की कहानी क्या है, लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप की कहानी? पिछले जो भी आपने तेजी मंदी के साइकिल आपने देखे हैं, आपने जो कुछ भी स्टडी की है, डेटा निकाला है, जरा वो एक बार समझाइए। देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स जो है 2004 से है, ठीक है, तो हमने 20 साल का डेटा एनालिसिस किया। हाँ। तो हमने किया भाई NSE 100 लिया लार्ज कैप के लिए, बिकॉज लार्ज कैप 100 होता है, और NSE स्मॉल कैप दिया। तो उसके साथ एक रिलेटिव परफॉर्मेंस का जो देखा है, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है चार्ट दिखाया, राइट। क्लियरली आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप्स में ज्यादा रिटर्न है, जो पतली लाइन ऊपर है। करेक्ट। बट अगर आप इसको थोड़ा और बारीकी से देखें तो आप देखेंगे कि हर बुल मार्केट में जो आउट परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़ जाती है, राइट। बट जरूरी बात यह भी है कि जब करेक्शन आती है आप देखेंगे कि जो आउट परफॉर्मेंस होती है वो खत्म हो जाती है। मतलब जब बढ़ने में अगर ये तेजी से आगे बढ़ेंगे तो घटने में भी ये आगे रहेंगे। और जो आउट परफॉर्मेंस होती है इंटरेस्टिंगली वो ऑलमोस्ट वाइप ऑफ हो जाती है, यानी जब घटते भी हैं वो उसी स्पीड से घटते हैं। तो इसीलिए ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि ये एक सीधी लाइन नहीं होती, इसकी जो वोलेटिलिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। और इसीलिए हमने आगे जाके ये जो 20 साल है इनको 3 हिस्सों में डाला है। करेक्ट। एक था अपनी 2003 टू 2008 बुल मार्केट, फिर 2009 से 18-20 तक, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा बुल मार्केट था। और अब जो कोविड के बाद था, तो हमने हर एक को एनालाइज किया जो हम देख सकते हैं। तो मुझे जरा एक बार ये 2004 से 2019 के बीच में जहां से हम एक तरह से हमने स्मॉल कैप इंडेक्स को मेजर करना शुरू किया, हाँ। और वहां से बड़ी जो तेजी बनी, जरा इसमें समझाइए इस पूरे बुल मार्केट में और उसके बाद के फॉल में क्या लेसन है। तो
तो जब 2004 से जो डेटा है, आइडियली 2003 होना चाहिए, बट 2004 से डेटा अवेलेबल है जी। तो आप देखेंगे कि जब 2008 में पीक हुआ था, ये जो आपको आउट परफॉर्मेंस है वो बहुत बड़ी दिख रही है। आप देखिए क्या गजब, मतलब ये तो माउंट एवरेस्ट बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल। बट जब करेक्शन हुआ, आप देखेंगे 2009 में जितनी आउट परफॉर्मेंस थी खत्म हो गई, वो दोनों लाइंस जाके मिल गई बॉटम में। करेक्ट। तो इसमें हमने प्रैक्टिकली क्या देखा है कि अगर आप देखें तो कहें कि नहीं यार स्मॉल कैप करेंगे, हमने तो बहुत पहले लिया था, बट क्वेश्चन क्या होती है कि जब वो स्टार्ट होता है वहां पे इन्वेस्टर बहुत कम होते हैं। सबसे ज्यादा पैसा टॉप पे आता है। ये बात तो सही है। अरे आप देखिए ना, सबसे ज्यादा बाय कॉल उसी वक्त आएंगे, चाहे फंडामेंटल हो चाहे टेक्निकल हो। सबसे ज्यादा एनएफओ म्यूचुअल फंड के तभी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो नहीं तो मंदी में तो किसी को लगाना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सबसे ज्यादा पैसा आता है वो ऐसा नहीं है कि 2003-4 में आया था। Correct. सबसे ज्यादा पैसा मुझे भी याद है 2007 में आया था। वहां पे भर भर के पैसा आता है। तो क्या होता है कि हमको लगता है ये आउट परफॉर्मेंस है, बट मैक्सिमम पैसा जो आता है वो टुवर्ड्स द एंड आता है, पहली बात। दूसरी बात, इन्वेस्टर सोचता है कि मैं, जो कहते हैं ना, मैं शिवाजी, कि मैं एग्जिट कर जाऊंगा, बाकी सब पकड़े रह जाएंगे। मैंने ये भी देखा है कि बहुत कम के पास वो स्किल होती है, मेजॉरिटी इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। करेक्ट। अभिमन्यु का चक्रव्यूह, एंट्री बहुत आसान है, एग्जिट करना मुश्किल है, बेचना, और खासकर बेचना लॉस पे वो तो बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो क्या होता है कि ये आपको ये ग्राफ बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसमें अब दो चीज सच्चाई प्रैक्टिकली ये है कि सबसे ज्यादा पैसा टॉप में आएगा, और दूसरी बात है जो एग्जिट लोग सोचते हैं वो कर पाएंगे, प्रैक्टिकली बहुत कम लोगों में वो स्किल होती है। अच्छा, इसमें एक चीज और बताइए अतुल सर, कि चलो मान लिया कि भाई बढ़ते भी ज्यादा है घटते भी ज्यादा है, लेकिन जो लोग फंड छोड़ दीजिए डायरेक्टली स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, जैसा आपने अहमदाबाद का एग्जांपल दिया, अहमदाबाद गुजरात में तो लोगों को बड़ा मजा आता है। मतलब स्मॉल कैप छोड़ी, वो तो माइक्रो कैप ढूंढते हैं। मतलब जितना जो छोटी इक्विटी वाला शेयर हो उतना उनको ज्यादा मजा आता है। क्या ये रिस्क भी ज्यादा है कि भले ही वापस अगले बुल रन में स्मॉल कैप भाग जाएं, बढ़ जाएं, फिर से बढ़िया हो, लेकिन जो शेयर आपके पास स्मॉल कैप है, बिल्कुल, उनके चलने की संभावनाएं कम हो जाती? बिल्कुल, दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। क्योंकि क्या होता है, हर बुल मार्केट में नई लीडरशिप आती है, राइट। तो क्या, जो लोगों के पास पहले जैसे वाला लोग बेच नहीं पाते, लॉस में तो बहुत ही मुश्किल होता है। करेक्ट। तब क्या होता है, लोग बोलते हैं भाई ठीक है हमारे पास लीवरेज नहीं, हम बैठे रहेंगे, नेक्स्ट बुल मार्केट आएगा। बट जब नेक्स्ट बुल मार्केट आता है, आप देखते हो यार कि तो कोई नए शेयर चल रहे हैं, अपना स्टॉक नहीं चल रहा। करेक्ट। क्योंकि हर बुल मार्केट में नई लीडरशिप आती है। और दूसरी बात क्या होता है, देखिए अल्टीमेट स्टोरी है फंडामेंटल्स। जो फंडामेंटली ड्रिवन कंपनी है उसका भाव आ जाता है, एंड में बहुत बार बहुत कचरा चलता है, और घर आ जाता है कचरा, और नेक्स्ट बुल मार्केट में नहीं चलता। तो इसलिए बहुत बार लोग कहते रहे भाई बाजार तो चल रहा है लेकिन अपना पोर्टफोलियो नहीं चल रहा। वो कहते थे, मेरे को अच्छे से याद है, मार्च 2020 के पहले बोलते थे भाई 12,400 का हमने निफ्टी पे लाइफ हाई बनाया था। मतलब निफ्टी 12,400 है, मेरे पोर्टफोलियो के भाव, मेरे मिड के भाव तो 8,000 की निफ्टी के। बिल्कुल। तो वो हमेशा ये रिस्क दूसरी है। बिल्कुल। एक तो आप जब गिरेंगे ज्यादा गिरेंगे, और दूसरा है कि अगर आपके पास शेयर ऐसे रह गए जो अगले बुल रन में नहीं चलेंगे तो फिर और बड़ी रिस्क। बिल्कुल, बिकॉज इंडेक्स क्या है, द वेट इज कंस्ट्रक्टेड, वो क्या रिफ्रेश करता रहता है हर 6 महीने, कचरा निकाल अच्छा ले, कचरा नाल, और वही चीज एक फंड मैनेजर भी करता है। आपने पिछली बार सिखाया था सर, वो तो गजब की रिसर्च थी। जो आपने कहा था कि लोग इंडेक्स को पैसिव इन्वेस्टिंग मानते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जाकर वापस से वो एपिसोड जरूर देखिए, जिसमें अतुल सर ने बहुत अच्छी बात बताई थी। हम मानते हैं कि इंडेक्स में इन्वेस्ट किया मतलब पैसिव इन्वेस्टमेंट डाल दिया इंडेक्स में, इंडेक्स ऊपर नीचे होगा, लेकिन इंडेक्स अपने आप में इतना एक्टिव है, क्योंकि 1979 से सेंसेक्स आपका आज 45 साल हो गए, सेंसेक्स में इतने बदलाव हुए हैं, बुरी कंपनियां निकलती जाती है, अच्छी कंपनियां आती जाती है, तो अपने आप में सबसे बड़ा एक्टिव, वो आपने बहुत बढ़िया एपिसोड बताया। बिल्कुल, तो वही इसमें होता है कि आपको लगेगा इंडेक्स बढ़ गया लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो नहीं बढ़ते, बिकॉज घर आ जाता है कचरा टॉप में, वो बेच नहीं पाते, और नए बुल मार्केट में नई तेजी, नए स्टॉक चलते। तो 2013 से 2018 का जो बुल मार्केट था स्मॉल कैप शेयर का, क्या उसमें भी यही कहानी हुई? उसमें भी बहुत अच्छी लंबी स्टोरी थी, और 2016-17 में तो एक भयंकर तेजी हो गई थी। एक टर्म आ गई थी कि कचरा कंपनीज। लोग, पीपल वर रशिंग टू कचरा कंपनीज, कचरा स्टॉक्स, इतना यूफोरिया हो गया था। बट 2018 में बहुत अच्छी तरह से सेबी ने भी रिक्लासिफिकेशन की म्यूचुअल फंड्स की, एंड इट वाज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि एक थोड़ा डिसिप्लिन आ गया। ट्रू।
और जब 2018 में घटा स्मॉल कैप और उसके बाद बैक टू बैक 2020 में जब कोविड हुआ, अब उसमें भी वही स्टोरी देखोगे कि ये जो आउट परफॉर्मेंस थी वो सब वापस मार्केट ने दे दिया। तो ये हर बुल मार्केट में फेज होता है, इट आउट परफॉर्म्स, और जब बेयर मार्केट आता है पूरी आउट परफॉर्मेंस चली जाती है। सो एज ए इन्वेस्टर दो चीजें हैं, क्या आप इतना ड्रॉडाउन सह पाएंगे या आप में उतनी स्किल है कि आप कहीं पे एग्जिट कर पाएंगे। मैंने देखा है एग्जिट करने वाले कम होते हैं, ज्यादा साइकिल का प्ले है, और अगर आपने पूरा साइकिल खेलना है तो आपको ये देखना चाहिए कि कैन यू विथस्टैंड द ड्रॉडाउन्स। मैं कुछ और चीजें पूछूं उससे पहले, एक बार 2018 तक की बात आपने की, 2020 के बाद वापस से ये नया बुल रन शुरू हुआ, बिल्कुल, है ना? yes. और स्मॉल कैप में तो मतलब मैंने खुद ने और आपने भी, आई एम श्योर कि जिंदगी में ऐसी तेजी नहीं देखी सर। मतलब जो 2023 अप्रैल से शुरू हुई है, माय गॉड क्या तेजी है। नहीं अनिल, इससे बहुत बड़ी तेजी हुई है। अच्छा, अब 2003 से 2008 का जो बुल मार्केट देखेंगे ना, इससे बहुत गुना बड़ी तेजी थी। ये फास्ट हो गई थोड़ी। नहीं, मैं सरप्राइज है, हमें हर समय लगता है कि ये तेजी भयंकर है, बट आप देखेंगे इससे बहुत बड़ी तेजियां हुई हैं। इसलिए मैं कहता हूं टॉप में नहीं कह रहा, इसलिए मैं नहीं कह रहा आई एम वेरी बुलिश ऑन द मार्केट, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि रिस्क और रिवॉर्ड, और ये जो बुल मार्केट चल रही है ये अच्छी चल रही है। स्मॉल कैप्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत आगे भी चलेंगे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा साइकिल है, बट द क्वेश्चन इज कि बीच बीच में जब भी करेक्शन आएगी तो आप देखेंगे कि जो स्मॉल कैप्स में करेक्शन होगा बहुत सारे इन्वेस्टर झेल नहीं पाएंगे। तो पहली चीज तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे साफ साफ एकदम खुले शब्दों में, आप मुझे डरा तो नहीं रहने कि स्मॉल कैप? मैं बिल्कुल डरा नहीं रहा। एज आई सेड, आई एम बुलिश ऑन द मार्केट, आई एम बुलिश ऑन स्मॉल कैप। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि लोग स्मॉल कैप में घुसे जा रहे हैं और लार्ज कैप कचरा समझ के फेंक रहे हैं। एक्चुअली दैट इज नॉट द माइंडसेट। अगर आपको स्मॉल कैप खेलना है या लार्ज कैप, जो आपका पहला क्वेश्चन था, उसका आंसर अगर आप रिटर्न्स के बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको वैसा ही प्रॉब्लम होगा। अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो, स्मॉल कैप स्टॉक्स में डाल रहे हो, क्या आपका उतना कन्विक्शन है? भाई मतलब सिंपल सी बात है कि आप में ताकत होनी चाहिए नीचे के भाव देखने की। जब गिरावट हो या उतार चढ़ाव भी बड़े तेज हों, तो वो आपको डर नहीं लगना चाहिए, पहली। अच्छा, दूसरा ये कि फिर ऐसी सिचुएशन में एक चीज तो आपने साफ कर दी कि अभी कोई ऐसे डरने घबराने की जरूरत नहीं, आप अलर्ट करने आए, लेकिन जब कभी अलर्ट करने का मौका तो आ जाना सर, आप बता देना। लेकिन एक दूसरी चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या एक आपका पोर्टफोलियो इस तरह से होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में न रहे और सिर्फ लार्ज कैप में न रहे? क्या इस तरह का एक आइडियल पोर्टफोलियो कुछ बनाना चाहिए? जैसे मैंने पहले कहा, आइडियल जैसी कोई चीज ही नहीं है। आइडियल इज इन रेलेवेंस टू यू। सर पता ही नहीं चलता ना मुझे। अब आप जैसे सपोज मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, आप बोलोगे कि कितनी ताकत है, और वो तो मुझे जब गिरता तो पता चलता ना, और मेरी तो कैपेसिटी खत्म हो गई। बोले इतना गिर गया, अनिल जी बोलते हैं और शॉर्ट ब्लास्ट SIP कर दो, और कहाँ से कर दूं, पुराने पैसे सब तो लगे पड़े हैं। सो वो तो होता क्या है, तेजी के मार्केट में सबको अच्छा लगता है, सही बात। मंदी में जब आता है तो पैसे खत्म हो जाते हैं। अच्छा, पैसे बचे भी तो हिम्मत बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो सर ये तो बाद में पता चलता ना मेरी ताकत है कि नहीं है, तो पहले से कैसे तैयारी करूं? यही तो है एक्सपीरियंस और साइकिल्स। वही आपसे सीखना है। वही तो है। सब लोग सोचते हैं कि बुल मार्केट में आके सब हीरो हो जाते हैं, बट क्वेश्चन इज कि जब तक आपने, जैसे मुझे एनालिस्ट आते हैं मिलने इंटरव्यू के लिए, कोई भी आता है जॉब के लिए, मैं तो पहले पूछता हूँ कितनी मंदी देखी है, हाउ मेनी बेयर मार्केट्स हैव यू सीन? यार बुल मार्केट में तो सब सुपरमैन है। अरे पूछो मत, सब सुपरमैन है। इनफैक्ट गधा घोड़े से आगे निकल जाता है बुल मार्केट में। प्रश्न ये है कि आपने कितनी मंदी देखी है। तो इस हिसाब से मैं यही कहना चाहता हूं, मैं मंदी की बात अभी की नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि भैया आप रिस्क रिवॉर्ड देखिए, आप अपनी कैपेसिटी, आपने बोरो किया, लीवरेज किया, तो भैया आप 70% ड्रॉ डाउन करते, मतलब यू आर वाइप्ड आउट। सीधी बात है। आपका कितना कैपेसिटी है, कितना है, हाउ इंपॉर्टेंट इज द मनी टू यू, आपका घर उससे चल रहा है क्या, फिर ये बहुत अलग स्ट्रैटेजी है। तो हर आदमी को अपना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कितनी उसकी कैपेसिटी है, उस बेसिस पे करना चाहिए। अगर प्योर रिटर्न से जाएंगे तो स्मॉल कैप में ही डालना चाहिए, करेक्ट। बट द फैक्ट इज कि क्या आप उस ड्रॉडाउन को हैंडल कर पाओगे, और उसका जवाब सिर्फ आप जानते हो। मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते अनिल जी।
क्वेश्चन इज व्हाट इज योर कैपेसिटी, आपकी फाइनेंशियल क्या, आपका नेचर क्या, आपका स्वभाव क्या। कैपेसिटी बोलोगे तो 10% 15% घट जाए तो मतलब ऐसा हाय तौबा मचा देते कि भाई लूट गए बर्बाद हो गए टाइप होता। और ब्यूटी क्या है, हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म क्यों नहीं होता, कि बीच में जब करेक्शन आती है तो लोग लॉन्ग टर्म ही खत्म हो जाता है, वो गेम से ही बाहर हो जाते हैं। इस मार्केट में सर्वाइवल इज मोर इंपॉर्टेंट। 1000 का 75,000 सेंसेक्स हो गया है, कितने लोग हैं जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बिकॉज हर बेयर मार्केट में आपका 80% लोग एलिमिनेट हो जाता है। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट विदस्टैंड ड्रॉ डाउन। तो इस हिसाब से ड्रॉ डाउन को कम रखना भी बहुत जरूरी है लंबी गेम खेलने के लिए। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। क्रिकेट में जैसे है, हर बॉल पे छक्का मारेंगे तो विकेट भी जाएगी। हाँ, तो कभी न कभी फिर एक शॉट जरा सा मिस किया, बड़ी बात है कि आपने इनिंग्स तो अब 20 ओवर ही नहीं खेलोगे, 12वें ओवर में पूरी टीम खत्म हो जाएगी छक्के मारते मारते, तो जीत नहीं होगा। बहुत सही कहा आपने, बहुत। और आजकल तो मैं बताऊं आपको कि जैसा आपने कहा ना कि तेजी के मार्केट में सब सुपर हीरो है। मैं भी कई जगह प्रोग्राम्स में, पार्टी में, कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं तो लोग आते हैं, बात करते हैं, सब जान देते हैं ये हो जाएगा सर, वो हो जाएगा मार्केट, ये दो टिप भी दे देंगे। हाँ, टिप भी, स्टॉक भी बता रहे। फिर मैं पूछते हैं कि आपको क्या लगे, सेम। आपने कहा वो एकदम सही है, आप अपने कन्विक्शन पे रहिएगा। तो अतुल सर यही कह रहे हैं कि आप स्मॉल कैप में पैसा लगाएं, लार्ज कैप में लगाएं, मिड कैप में लगाएं, जिस किसी में भी लगाएं, लेकिन रिस्क को हमेशा ध्यान रखें। जब बढ़ने में ये शेयर आगे रहते हैं तो घटने में भी उतने ही तेजी से घटते हैं। जब इतनी तेजी से घटते हैं तो आपके मन में ये पूरी भावना नहीं चाहिए घटेगा तो मैं डरूंगा नहीं, और मेरी ताकत कितनी है रिस्क लेने की। आज के एपिसोड का पर्पज यही था, और आपको मैं फिर बता दूं, इस तरह के तेजी के मार्केट में कोई आपको ये बात करेगा, क्योंकि इस समय ना कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई समझना ही नहीं चाहता, सोचना नहीं चाहता कि खराब होगा तो क्या होगा। लेकिन अच्छे समय में आपको बुरे समय की तैयारी करनी है और सावधान रहना। तो आप अपना पोर्टफोलियो उसी हिसाब से बनाएं कि आप रिस्क को झेल सकें अगर कभी किसी तरह का करेक्शन आए। तो ये एपिसोड हमने किए इसीलिए कि हाल ही में स्मॉल कैप इंडेक्स में 15% का करेक्शन आया तो काफ़ी लोग हिल गए। तो अब आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए ये शो है। अतुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और बहुत बेहतरीन एपिसोड रहा आपके साथ में। अब हम अगले महीने एक और बढ़िया रिसर्च की तैयारी करेंगे, बिल्कुल, आई एम श्योर। और हमारे दर्शक बड़े बेसब्री से इंतजार करते हैं कि अतुल सर की अगली रिसर्च क्या आने वाली है। तो अगले महीने भी बिग ट्रेंड्स विद एएस में आपको अतुल सर कुछ बेहतरीन रिसर्च के साथ अपने एक्शनेबल पॉइंट्स रखेंगे। तब तक के लिए मुझे और अतुल सर को दीजिए इजाजत। सर बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।